जीते जी माँ बाप को भरपेट भोजन तक नहीं दिया, सूखी रोटी नहीं दी और मरने के बाद पूरे गांव को पूरी जलेबी दही चूड़ा में भिगो दिया। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बिल्कुल सच्चे घटनाओं पर आधारित है और कुछ गांव में अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हम स्टोरी की तरफ। बिहार के एक गांव की सच्चाई से प्रेरित भावनात्मक कहानी आज की। बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव रामदेव यादव और उनकी पत्नी सरस्वती देवी रहती थी। उम्र ढल चुकी थी। रामदेव लगभग 70 वर्ष के थे और सरस्वती देवी 65 वर्ष की। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई। उनके 3 बेटे थे, राकेश, मुकेश और दिनेश। जब छोटे बेटे थे तब रामदेव यादव ने दिन रात एक कर दिया था। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो उनको खाना पीना के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। कभी खेत में मजदूरी की, कभी दूसरों के यहाँ बैल चलाए, कभी रिक्शे चलाए तो कभी कुछ। हमेशा वो दिन रात काम करते थे। सरस्वती देवी ने अपने हाथों के छाले छुपाकर बच्चों को रोटी खिलाई। बरसात की रातों में जब घर की छत टपकती थी तो वह खुद भीग जाती थी, लेकिन बच्चों को सूखी जगह सुलाती थी। उन्हें हमेशा लगता था एक दिन बेटे बड़े होंगे, घर संभालेंगे और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। समय बीता, बेटे बड़े हुए, शादियां हुई, घर में बहुएं आई और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जिस माँ का हाथ का खाना खाकर बेटे बड़े हुए थे, वही माँ अब रसोई में अकेली रह गई। जिस पिता ने बेटों के लिए अपनी जवानी खपा दी, वही पिता अब घर के एक कोने में चुपचाप चारपाई पे बैठा रहता था। न कोई हाल पूछने वाला, न कुछ जानने वाला। एक दिन सुबह सरस्वती देवी लकड़ियां बटोर रही थी। कमर दर्द से झुकी हुई थी, हाथ कप रहे थे, लेकिन चूल्हा तो जलाना ही था। बहुएं अपने अपने कमरों में थी, बेटे मोबाइल में और कामकाज में व्यस्त थे। सरस्वती देवी ने धीरे से कहा, बहू थोड़ा पानी दे दो। लेकिन किसने नहीं सुना। उन्होंने खुद उठा और खुद पानी भरने लगे, खुद चूल्हा जलाया और खुद ही 2 मुट्ठी चावल चढ़ा दिए। रामदेव यह सब देख रहे थे। उनके आंखें भर आई, लेकिन ये उम्र ही ऐसी जो कुछ सोच के भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने कहा, सरस्वती छोड़ दो, इतना मत करो। सरस्वती देवी मुस्कुरा दी। जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक कर लेते हैं। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे सिर्फ दर्द ही छिपा था। दर्द केवल भगवान ही देख रहा था। गांव के हर तीसरे घर की कहानी यही थी और आज भी यही है। बूढ़े माँ बाप अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में भी खुद खाना बना रहे थे। बेटे पास में थे लेकिन साथ नहीं थे। एक साथ रहने के बाद भी साथ नहीं थे। एक शाम रामदेव बहुत बीमार पड़ गए। बुखार तेज था। उन्होंने राकेश को बुलाया, बेटा डॉक्टर से दिखा दो। राकेश बोला, अभी समय नहीं है बाबूजी, कल दिखाएंगे। कल आया, परसों आया, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। रामदेव यादव की आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर गए। उन्हें समझ आ गया था अब उनकी जरूरत खत्म हो चुकी है। कुछ महीनों बाद एक ठंडी रात उनकी सांसें थम गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बेटे रो रहे थे, बहुएं रो रही थी, रिश्तेदार रो रहे थे, लेकिन उस रोने में पछतावे की आवाज कहीं ज्यादा थी। 13वीं की तैयारी शुरू हुई। गांव-गांव निमंत्रण भेजे गए। 5 गांव में खबर पहुंचाई गई। बड़े बड़े भगोने में खीर बनी, पूरी बनी, सब्जियां बनी, पनीर की सब्जी बनी, मिठाइयाँ बनी, सलाद बना, बहुत सी चीज बनी। सैकड़ों लोग आए, लोग खाने लगे। कोई कह रहा था, वाह क्या इंतजाम है। कोई बोला, बेटों ने पिता की आत्मा की शांति के लिए बहुत बड़ा भोज कराया है। भीड़ के बीच सरस्वती देवी चुप बैठी थी। उनके आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। सबकी बात सुन के उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लगातार रोए जा रहा था। वह सोच रही थी, जिस आदमी को जीते जी भरपेट खाना नहीं दिया, उनके नाम पर आज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। उसी रात उन्होंने आसमान की ओर देखा और पहली बार भगवान से शिकायत की, हे भगवान,
अगर इतना ही खाना पहले खिला देते तो शायद आज मेरे रामदेव कुछ और जी लेते। गांव के एक बुजुर्ग ने यह बात सुन ली। उन्होंने धीरे से कहा, मरे हुए को भोज नहीं चाहिए बेटी, उसे तो जीते जी सम्मान चाहिए था। यह वाक्य पूरे गांव में फैल गया। कई लोगों की आंखें झुक गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद वही राकेश बूढ़ा हो गया। उसके बेटे शहर चले गए। अब वह भी दरवाजे पर बैठा अपने बेटों का इंतजार कर रहा था। एक दिन उसने बहू से कहा, बहू थोड़ा खाना दे दो। बहू ने जवाब दिया, रसोई में रखा है, खुद ले लीजिए। उस क्षण उसे अपने पिता की याद आ गई। उसे याद आया कि उसने भी कभी अपने पिता के साथ यही किया था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कर्म का चक्र घूम चुका था। जो बोया वही लौट कर आया। उस दिन उसे समझ आया कि माँ बाप का सेवा केवल धर्म नहीं बल्कि भविष्य की खेती है। जो आज माँ बाप को सम्मान देगा, कल उसके बच्चे भी उसे सम्मान देंगे। और जो आज माँ बाप को भूखा रखे, उसके बच्चे भी कल भूखे रखेंगे। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा पुण्य मंदिर जाने से नहीं है, बड़े भोज कराने से नहीं है, बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप को सम्मान और सबसे बड़ा कर्तव्य भर पेट भोजन कराने से ही मिलता है। आप मंदिर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, सारे जगह जाए और घर में माँ बाप अगर भूखे हैं तो कहीं से कोई फल नहीं मिलता है। माँ बाप की दुआओं में वह ताकत होती है जो किसी तीर्थ, किसी पूजा और किसी दान से कम नहीं होती है। जीते जी उन्हें सम्मान दीजिए। और आज ये घर घर की कहानी बन चुकी है। एक दूसरे को देख के सब सीख जाते हैं। अगर छोटे वाला नहीं देगा तो बड़े वाला क्यों देगा, बड़े वाला नहीं देगा तो बीच वाला क्यों देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को खाना खाने के लिए बांटना नहीं चाहिए। उनको भरपेट भोजन दो, चाहे मिल के दो, जैसे भी दो। उनके आंखों से एक एक बूंद निकली हुई आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए बूढ़े माँ बाप को हमेशा सम्मान पूर्वक भरपेट भोजन जरूरी है। तो आज की स्टोरी के बारे में आपको क्या कहना है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।